आज रात आज शाम को फिर से एक बार सबको प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो कल का संदेश मैंने आपके साथ बांटा था उसको हम YouTube में भी देख सकते हैं। उसमें से एक बात को मैं और थोड़ा सा प्रभु की आत्मा ने मुझे डाला है कि उसमें से एक शब्द सिर्फ मैं एक लूँगा और उसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे जिशाया 26 वर्स 20 जिशाया 26 वर्स 20 के अंदर जो परमेश्वर ने कहा गया, हे मेरे लोगों, ये शब्द को मैं आपके साथ और क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस आयत को हम सबके साथ, सारी दुनिया के साथ नहीं बोल सकते। परमेश्वर के लोग कौन हैं उसके विषय में मैं आपके साथ थोड़ा सा इस वचन को लेकर आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर के वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ कि यिर्मयाह की में परमेश्वर के लोगों के बारे में एक बहुत गंभीर बात कही है। मैं उसको आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुने। लिखा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर 4 वचन तक। लिखा कि यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन को सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो। परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने ये वचन दिया कि यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से, लोगों से कहो कि तुम ये वचन सुनो। प्रभु के वचन में लिखा है, इस वाचा के वचन को सुनो। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने यहूदा और यरूशलेम के इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कहा गया कि तुम इस वाचा के वचन को सुनो। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर यहूदा और इस्राएल के लोगों को एक खास ताकीद कर रहा, खास बात कह रहा। मुझे इस शब्द पर रुकना है कि वाचा के वचन को सुनो। वाचा के वचन, कवानेंट के वचन, द वर्ड ऑफ कवानेंट, द वर्ड ऑफ कवानेंट। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनको परमेश्वर अपने पास बुलाता है, उनको परमेश्वर ने कहा था कि तुम वाचा का वचन सुनो। इस शब्द को मैं कहना चाहता हूँ, जब हम इस बात पर ध्यान करते हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वाचा बांधी नूह के साथ, परमेश्वर ने वाचा बांधी अब्राहम के साथ, परमेश्वर ने वाचा बांधी इजराइलियों के साथ। अभी भी परमेश्वर हर एक विश्वासी के साथ क्या चाहता है कि हम वो लोग बने जो वाचा का वचन सुनते हैं, जो कवानेंट का वचन सुनते हैं। बाइबल बताती है कि उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन को ना माने। श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन को ना माने। इसका अर्थ क्या है कि अभी जो समय है, कहने का मतलब क्या है कि इस बात पर मैं क्यों कहना चाहता हूं, जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है,
वो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं। अभी मैं आपको प्रभु के वचन से देना चाहता हूं, एक वचन और नए नियम में लेना चाहता हूं। मत्ती सुसमाचार उसका 26 चैप्टर 26 अध्याय और उसका 28 वचन। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जब यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी ली, उसको आशीष देकर तोड़ा और प्रभु के वचन में लिखा कि चेलों को देकर कहा कि लो खाओ, ये मेरी देह है। और जो खास शब्द आपसे साथ में बांटना चाहता हूं 28 वचन है, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है। पहले हमने पढ़ा है वाचा का वचन सुनो, अगर नहीं सुनता तो बाइबल बताती है कि वो मनुष्य, वो शख्स श्रापित होगा। यिर्मयाह को कहा कि जो इस कवानिट के वचन को ना सुने, इस वाचा के वचन को ना माने, तो वह श्रापित होगा। मुझे आज इस बात को कहना है कि परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। परमेश्वर बुला रहा कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। परमेश्वर कह रहा है कि तुम जब तक क्रोध शांत ना हो, अपनी कोठरी में छुपाओ, अपने आप को छुपा लो, अपने आप को छुपा लो। मुझे आज रात एक ही बात कहनी है कि जो लोग परमेश्वर के हैं, वो लोग परमेश्वर के ही रहेंगे, क्योंकि वो लोग कौन है? जो कवानिट का वचन सुनते हैं। जो एक कवानिट का मतलब होता है कि जो एक वचनबद्ध हो जाता है, वो कभी तोड़ा नहीं जाता। तो यीशु मसीह ने नए नियम में भी जब अपने क्रूस पर जाने से पहले बाइबल में एक खास बात दी है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा है, ये वाचा का मेरा वह लहू है, ये वाचा का मेरा वह लहू है। मुझे इस बात को कहना है कि आज चर्च के अंदर हम जो परमेश्वर का लहू पीते हैं, और हम लहू नहीं, ये परमेश्वर की वाचा है जिसको हम पीते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम उसके लहू की वाचा को हम पीते हैं और चर्च के अंदर विश्वासी होते हुए इसको ग्रहण करते हैं, वो ही ग्रहण करता है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर का चुना हुआ है, जो परमेश्वर का चुना हुआ है। इसीलिए बाइबल में भी लिखा गया है कि जो कोई इस प्याले में से, इस नई वाचा में से अगर कोई अनुचित तरीके से लेगा, अगर कोई अपने जीवन को जांचे बिना अगर इसको पिएगा, तो बाइबल बताती है उसका, उस लहू का दंड उसको भरना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन पुराने नियम में यिर्मयाह कहता है कि वो मनुष्य श्रापित होगा जो परमेश्वर के वचन को, जो वाचा का वचन नहीं मानता, वो श्रापित होगा। मुझे आज एक बात कहनी है, क्या हम आज इस संसार के अंदर, क्या हम उसी वाचा के वचन के साथ बांधे हुए हैं कि नहीं? जो वाचा के वचन के साथ बांधा वो परमेश्वर का है, जो वाचा के वचन से बाहर गए, बाइबल बताती है कि वो श्रापित है। इसका मतलब कि कुछ लोग श्राप के नीचे होंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो अपने आप को वाचा के वचन के साथ बांधे हुए समझ रहे हैं, वो कभी भी ये दुनिया का कोई भी श्राप दुनिया में हम देखते हैं, वो हमारे जीवन में कभी छूना नहीं पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है कि ये तुम्हारे लिए लिखा गया है कि ये वाचा का मेरा वह लहू है, वाचा का मेरा वह लहू है। इस आयत को मैं इंग्लिश की बाइबल में पढ़ना चाहता हूँ, वर्स 28 को, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28 लिखा गया है, फॉर दिस इज माई ब्लड ऑफ द कवनेंट, फॉर दिस इज माई ब्लड ऑफ द कवनेंट। बाइबल च लिखा गया है कि ये जो ब्लड है,
ये कवानेंट है, एक वाचा है। तो मैं इस वचन को कैसे सिखाना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, पंजाबी की बाइबल में, तुम्हारे लिए नया आहिद है। उर्दू की बाइबल में भी लिखा नया आहिद है। इसका मतलब पुराने नियम की वाचा थी कि परमेश्वर मिस्र से भी लेकर आया। पुराने नियम की वाचा थी कि परमेश्वर मिस्र से, उस दुख से, कष्टों से अपने लोगों को छुड़ाकर, छुटकारा देकर लेकर आया। तो अभी नए नियम के अनुसार जो कवानेंट है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूं, ये कवानेंट हमारा छुटकारा है। कवानेंट है क्या? ब्लड ऑफ जीसस। एक नई बाइबल में लिखा है कि नया कवानेंट, ये न्यू कवानेंट फॉर यू, ये नए नियम का वो लहू जो यीशु मसीह ने बहाया है। मैं इस बात को ऐसे आपके साथ बांटना चाहता हूं, ये ब्लड क्या है? बाइबल के वचन के मुताबिक नया नियम, नया आहिद जो है, यही एक, मैं कह सकता हूं 27 बुक्स, ये 27 किताबें हैं जो पुराने नियम का बलिदान, जो कवानेंट थी, जो परमेश्वर की अपने लोगों के साथ वाचा थी, वही वाचा अब क्रूस के ऊपर बहाई गई है। इसका मतलब ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर के बना दिया गया। यीशु के लहू ने ही हमें परमेश्वर की जनरेशन, परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के लोग बना दिया। मुझे आज रात एक बात कहनी है, जो यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, परमेश्वर उनको बुला रहा है कि तुम क्या करो, क्रोध शांत होने तक आप अपनी अपनी कोठरी में अपने आप को बंद रखो। परमेश्वर कहता है यशायाह 26:20 में, वो कहता है कि तुम हे मेरे लोगों, परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है। परमेश्वर के लोग कौन है? जो उसकी कवानेंट का जो वचन सुनते हैं। वचन अलग चीज है, लेकिन बाइबल में लिखा वाचा का वचन। यिर्मयाह 11 अध्याय उसका 1 आयत से 4 वचन तक लिखा कि परमेश्वर कहता है यहूदा और इस्राएल को, तुम उनको बोलो कि जो इस वाचा के वचन को ना सुने वह श्रापित है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी याद रखना, हमारे पास कवानेंट का वचन है, वाचा का वचन है। अगर वाचा का वचन है तो बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस ब्लड ऑफ जीसस के क्रूस के नीचे, क्रूस के दिए हुए उद्धार के नीचे जो ब्लड ऑफ जीसस बहाया गया, ये कवानेंट जो परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई थी और उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए दी है। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग अब कौन है? मैं इसको थोड़ा सा चर्च के साथ भी बांटना चाहता हूं। बाइबल के अंदर पहला पत्रस की पत्री, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इसका हिस्सा मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं जो इसके अंदर आज के चर्च के बारे में लिखा गया। बाइबल बताती है, पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय और उसका 2 वचन लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर करें। बाइबल बताती है कि पत्रस कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की रक्षा करें, उस झुंड की रक्षा करें। लेकिन बाइबल बताती है, ये कितनी बातें कही है, लिखा गया कि जो तुम्हारे बीच में है उसकी रखवाली करो। पहली बात लिखा कि उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये न्यू कवानेंट है, ये क्रूस का छुटकारा है, ये क्रूस के कवानेंट के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं। जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं ना, पत्रस कहता है ये परमेश्वर का झुंड है, इनके ऊपर आपका हक नहीं कि तुम दबाव पाए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये यीशु मसीह के लहू से जो नई कवानेंट के लोग हैं
उन पर परमेश्वर कहता है, पतरस कहता कि उनके ऊपर दबाव मत डालें। आप जानते हो क्यों? क्योंकि ये लोग कौन है? ये लोग वो ब्लड की कवानेंट है, वो वाचा है जो यीशु मसीह के लहू में मिलती है। इसका मतलब वाचा को जब हम देखते हैं तो यीशु ने कहा है, मैंने तुम्हें कीमत देकर खरीदा है। इस शब्द को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने लहू की कीमत देकर खरीदा। इसका मतलब परमेश्वर के झुंड की रक्षा करने के बारे में लिखा गया है कि दबाव से मत करें, किसी के दबाव में आकर मत करें इनकी रक्षा, क्योंकि ये यीशु के लहू से खरीदा हुआ झुंड है और ये कवानेंट का वचन है जो इनके जीवन में पूरा हुआ गया। और दूसरी बात कही गई प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, परमेश्वर की इच्छा से आनंद के साथ करें, मतलब बोझ दबाव से नहीं। और लिखा है, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। इस कवानेंट के बचाए हुए लोग, यीशु के लहू से धुले हुए लोग, यीशु के लहू से खरीदा हुआ चर्च, यीशु के लहू से खरीदा हुआ झुंड, बाइबल कहती है प्राचीनों प्रचारकों, नीच कमाई के लिए इनकी रक्षा मत करो। मैं सोचता हूं कि शायद पतरस पहली सदी के अंदर कुछ लोग होते होंगे, शायद आज भी है, कि परमेश्वर के झुंड के इसलिए सेवक हैं कि उनके अंदर उनका एक कमाई का, नीच कमाई का साधन है। और प्रभु के वचन में खास करके मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यशायाह कहता है कि 26 और 20 में परमेश्वर उनको बुला रखा गया, हे मेरे लोगों। परमेश्वर कहता मेरे लोग कौन है? बड़े ध्यान से सुनना, मुझे आज एक ही बात कहनी है। परमेश्वर के लोग वो हैं जो परमेश्वर का पुराने नियम के अंदर दिया गया वचन यिर्मयाह में, कि जो वचन कवानेंट का सुनते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो वाचा का वचन नहीं सुनते वो श्रापित है। और नए नियम में क्या लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि नए नियम में वाचा जो यीशु मसीह ने अपने ब्लड के द्वारा दी है, वो इसलिए दी क्योंकि उसने अपने झुंड को खरीदा है, हमें खरीदा है। यीशु मसीह ने अपने लोगों को खरीदा है। इसका मतलब क्या है? हम इस झुंड के अंदर जो अभी चल रहा है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, जो चर्च है, इसमें दो बातें, अंडर प्रेशर जो काम मत करें, दबाव से ना करें कि क्या मैं करूं, मिनिस्ट्री क्या करूं, मुश्किल है, ये क्या वो क्या, कई बातें आप बोलते हैं लोग। लेकिन दूसरी बात क्या? नीच कमाई के लिए झुंड की रक्षा मत करें, क्योंकि इस झुंड की कीमत देने वाला हम नहीं, कीमत देने वाला यीशु मसीह का कवानेंट लहू है, जो उसका ब्लड नई वाचा है, उसको वो हमारे लिए दिया गया है। उसके बाद क्या लिखा गया परमेश्वर के वचन में कि नीच कमाई के लिए नहीं बल्कि मन लगाकर करें, मन लगाकर करें। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरना झुंड के लिए आदर्श बनो। झुंड के ऊपर अधिकार ना जमाएं, बल्कि लिखा गया उनके लिए नमूना, पैटर्न, आदर्श बने। इसका अर्थ क्या है कि आज अगर हम प्रभु के अगुए होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, अगर वाचा के वचन में हैं, तो हमारे साथ लोग भी वाचा के वचन में बांधे रहेंगे। अगर हम नए नियम के मुताबिक हम प्रभु के वचन के अनुसार उस लहू की वाचा के अंदर बांधे हुए हैं, तो सारे लोग भी बांधे हुए, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा गया बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। और प्रभु के वचन में लिखा गया इस धरती के अंदर बहुत कम लोग होंगे
जो चुने हुए होंगे। और प्रभु का आत्मा कहता है कि हम इस वक्त परमेश्वर के चुने हुए लोग, हम दूसरों के लिए क्या बनना है? नमूना बनना, आदर्श बनना झुंड के लिए, आदर्श बनना है झुंड के लिए। क्योंकि परमेश्वर न्याय से पहले अपने झुंड को छुपाना चाहता है। परमेश्वर न्याय से पहले अपने झुंड को छुपाना चाहता है। कहां छुपाना चाहता? मैंने पहले बता दिया है कौन से चैम्बर थे जहां छुपाने के लिए कहा गया। आज एक आखिरी आयत बोल के मैं इस वक्त वचन को एंड करना चाहता हूं। मेरे साथ जिशाया नबी की पुस्तक, जिशाया नबी की पुस्तक के अंदर हम प्रभु के वचन से लास्ट आयत को देखकर प्रभु के वचन से एंड करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने लोगों को क्या कह रहा? देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा। और दूसरा लिखा है कि राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। राज्य करेगा धर्म के साथ और न्याय करेगा हुकूमत के साथ। बड़े ध्यान से सुनना। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो बुला रखा गया कि मैं अब क्या करने वाला हूं, धर्म के साथ राज्य करूंगा। मैं इसको ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। बाइबल के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे जो खास बात करनी है, लिखा है हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान, हालेलुया, जो राज्य करने वाला है और जो हुकूमत करने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों को क्या कह रहा कि मैं कौन हूं? वो कह रहा हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान है। हर एक आंधी आएगी, लेकिन हमारे पास वो जो यीशु आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, वो हमारा छिपने का स्थान है। कोई भी आंधी आए, बाइबल में लिखा देखो वो धर्म से राज्य करने वाला है। देखो वो प्रभु के वचन में लिखा राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा, न्याय से हुकूमत करेगा। और बाइबल में लिखा कि मानो हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान, और बोशार से आड़ से होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। यानी प्रभु के वचन में लिखा जहां तप्स होगी, झरने होंगे, वो एक चट्टान की छाया के समान हमें छुपा लेगा। मैंने आपको बताया था कल कि चैम्बर कौन है। अब मैं इस शब्द को एंड करना चाहता हूं कि स्वयं परमेश्वर, बड़े ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो आप जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरा चेहरा देख लेगा तुम मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है मूसा, मैं उस चट्टान के, उस पहाड़ के पास से गुजरूंगा और तुम मुझे पीछे से देख सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? आज यहां लिखा देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा। बाइबल में लिखा है एक राजा, राजों का राजा, यहूदियों का राजा, राजों का राजा प्रभु यीशु मसीह। बाइबल बताती है झुंड यीशु की सेना होगी और उस 1000 साल यीशु मसीह धरती पर दोबारा राज्य करने वाला है। उस वक्त किसी का नहीं चलेगा। मुझे इस बात को कहना है कि अभी जो क्रोध धरती के ऊपर पड़ रहा है, अभी जो न्याय पड़ रहा है, अभी जो परमेश्वर का न्याय धरती पर चिन्हों के द्वारा प्रकट हो रहा है कि यीशु मसीह आ रहा है, अगर प्रकट हो रहा है तो बाइबल कहती है
कि वो मनुष्य, जरमिया को कहा, वो मनुष्य यहूदा और इस्राएल में श्रापित होगा जो वाचा का वचन नहीं मानेगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, न्याय किस पर आएगा? जो इस वाचा को, यीशु मसीह के ब्लड की वाचा को नहीं ग्रहण करता। इस धरती के अंदर वही न्याय के नीचे है, वही मनुष्य उसका सजा का हकदार हो जाएगा जो यीशु के लहू को अपने लिए वाचा नहीं मानता। तो मैं अब कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर के लोग जो है उनका क्या है, परमेश्वर का आत्मा बताता है कि उन लोगों के लिए वाचा के वचन को मानना ही वाचा है। वचन के वाचा को मानना ही ये परमेश्वर के लोगों का निशान है। और नए नियम के अनुसार जब हम यीशु मसीह के ब्लड को मानते हैं, ये हमारे लिए एक कवानिट है, इसको हम ग्रहण करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि जो झुंड अभी बनने वाला है, जो परमेश्वर तैयार करेगा, जो अपनी दुल्हन को तैयार करेगा, जो चर्च को तैयार करा, ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर अपने लोगों को बुला रखा है। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान है। हर एक मानो, ये जो राज्य करने वाला परमेश्वर है, जो हमारा मसीह का है, और प्रभु के वचन में लिखा गया, यही हमारे छिपने का स्थान है, यही हमें छिपने का स्थान है। तपस झरने और भी मुश्किलें बढ़ेगी तो बाइबल में लिखा, उसका वो परमेश्वर चट्टान की छाया की तरह हमें छुपा लेगा, चट्टान की छाया की तरह छुपा लेगा। मुझे आज रात एक ही बात कहनी है, अगर तो तू यीशु की कवानिट में बांधा हुआ है तो तू खुदा का है, अगर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि न्याय का जो डंडा है कहीं ऐसा ना हो हम पर पड़ जाए। परमेश्वर अपने लोगों को न्याय का डंडा मारने से पहले वो कहता, जो मेरी वाचा को सुनने वाले हैं, जो मेरे वचन को सुनने वाले हैं, जो मेरे वचन को मानने वाले लोग हैं, वो लोगों को वो छुपने का स्थान देना चाहता है, वो छुपने का स्थान देना चाहता है। तो आज मैं आपको एक ही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बात के ऊपर समझ लें, परमेश्वर के लोग कौन है, परमेश्वर के लोग कौन है जिनको वो बुला रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को छुपाकर संभाल कर रखेगा कि उनके ऊपर आंच भी नहीं आएगी, उनके ऊपर बिल्कुल भी आंच नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को मंडप में छुपा कर रखेगा, अपनी दुल्हन को मंडप में छुपा कर रखेगा। इसलिए प्रभु के आत्मा ने मुझे आज इतना कहा है कि परमेश्वर के लोग सभी नहीं हो सकते। परमेश्वर के लोग वो हैं जो वाचा के वचन को मानते हैं, जो वाचा के वचन को मानते हैं। तो इसलिए मुझे आज एक ही बात कहनी है आपके साथ कि आप परमेश्वर के वचन को, उसके वाचा के वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण करें, कभी टूटने ना दें, ये वाचा टूटने ना दें। ये वाचा जो है अगर टूट जाएगी तो हम प्रभु के उस बचाव से जो हमारे लिए उसने तैयार किया, हम उससे खाली रह जाएंगे। तो इसलिए प्रभु अपने झुंड को, अपने लोगों को, उस न्याय को शांत होने से पहले उसने चैम्बर दिए हैं, उनके अंदर अपने आप को छुपाएं, अपने आप को छुपा लें, ऐसे छुपा लें कि हमारे ऊपर न्याय का जो क्रोध है वो हमारे ऊपर कभी भी कार्य ना करे। क्योंकि प्रभु के लोग, बाइबल बताती है, यीशु के आगमन तक जो जीवित रहेंगे, यीशु के आगमन तक जो जीवित रहेंगे वो उठाए जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे, बरकत दे।
इसी प्रकार सुनते रहना और इस वचन पर विश्वास करना, और आप भी सुनना है और दूसरों को भी ये शेयर करना, ताकि जो लोग सीख सकें इन वचनों को। अंत के दिनों के जो वचन जरूरी है हम समझ पाएं। हम दुनिया अलग है और चर्च अलग है, झुंड अलग है, इन बातों को समझने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद करते हैं। मैं लास्ट में छोटा समय के बीच में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से जितने लोग प्रभु ये वचन को सुने, ये तेरे वाचा के वचन में बंध जाए। जितने लोग प्रभु वचन को सुने, ये प्रभु तेरे ब्लड की वाचा को प्रभु खुदाबंद हमेशा उसके अंदर बंध जाए। परमेश्वर तूने अपने ब्लड के द्वारा हमें प्रभु खरीद कर पिता के साथ बांध दिया, मिला दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग ये वचन सुने, हर एक जन तेरे वचन को पूरा करे, तेरी इच्छा को पूरा करे। सब प्रभु यीशु मसीह लोग अभी तेरे आगमन के लिए तैयार हुए और तेरा झुंड, तेरी कलीसिया बन के धरती के ऊपर रहने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।